एकता तोड़ने की कोशिश है। आरजेडी सेना में हिंदू मुसलमान गिन रही है। देश की सेवा करने वाला भारतीय है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आपको यह भी बता दें कि सेना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि तीनों सेना अध्यक्ष सनातनी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना में सेवा देने वाला हर शख्स भारतीय है। वहां पर हिंदू मुसलमान कर रही है आरजेडी। सुनवाते हैं जरा आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। साथियों, मैंने जब से कांग्रेस आरजेडी के इरादों को तो यह आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण पर भी बोला है। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ममता काले जी भी स्टूडियो में हमारे साथ आ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इस समय दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर अजीज खान जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और थोड़ी देर बाद मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ जुड़ जाएंगे आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं दुष्यंत जी आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि एक के बाद एक हमले बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना तेजस्वी यादव को, वो कह रहे थे कि सेना में तीनों अध्यक्ष सनातनी हैं। तो सनातन से इतनी तकलीफ है क्या? प्रधानमंत्री ने कहा वहां तो सभी सेवा करने वाले भारतीय, उसमें सनातन, हिंदू, मुसलमान कहां से आ गए? देखिए, बिल्कुल धर्म के आधार पे भारत में पहचान किसी की नहीं है। हम सब लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। सेना क्या, मेरा तो ये मानना है कि किसी भी जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी पद पे हो, या सेना हो या गैर सेना में हो या अर्ध सेना में हो या सरकारी अफसर में हो, उसकी एक ही पहचान होनी चाहिए, भारतीय। राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म जाति से ऊपर उठ के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है, हमारे यहाँ काम करते हैं। जनरल सैम मोनेकोसो थे, वो शायद सनातनी नहीं थे, तो आप तेजस्वी यादव के बयान को गलत बता रहे हैं? उनको भी भारत ने वही सम्मान दिया, मतलब तेजस्वी यादव ने गलत बयान दिया, उनको वही आदर दिया जो किसी वीर को, किसी भारतीय को। वो तो ठीक है, वो तो दिया, उनको बिल्कुल अधिकार दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा उससे आप सहमत नहीं है? मैं आपकी बात से यही निकाल पा रहा हूं निष्कर्ष। मैंने उनका बयान, मैं समझता हूं, मैंने सुना नहीं। अभी तो चला दुष्यंत जी, अभी चला। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से चलवा दूंगा। पूरा नहीं सुना मैंने। अच्छा ठीक है, मैं कहूंगा पूरा सुनवा। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने आपको अपना रुख स्पष्ट कर दिया। मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास भी आऊं, उससे पहले मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उस बयान को निकलवाएं और एक बार फिर से हम अपने खास मेहमानों को बताएंगे, सुनाएंगे। ममता काले जी, एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं मैं। इस तरह के बयान क्या दर्शाते हैं? किस तरह से, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो इसी तरह से करते रहते हैं। जब जब चुनाव में इनको लगता है हार सामने दिख रही है, इस तरह के बयान दे देते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। धन्यवाद मृदुल जी। आज का जो विषय है ना, वो बहुत संवेदनशील है। और मैं आज यहाँ पर एक माँ भारती की बेटी होने के नाते नाते, एक वायु सैनिक की पत्नी होने के नाते भी बैठी हूँ। 35 साल इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर पायलट के तौर पर मेरे हस्बैंड ने माँ भारती की सेवा करी है। और आज मैं इस प्रकार का बयान जब एक राजनेता के मुंह से सुनती हूँ तो दिल छलनी हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने विवाह के पश्चात इतने सालों तक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर कभी भी ये भावना नहीं देखी। जो हमारी तीनों सेनाओं में एक बार चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, वो माँ भारती के बच्चे होते हैं, सपूत होते हैं, बेटियां होती हैं, है ना। और आपके हमारी इस देश की रक्षा के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस अपने जीवन का कर देते हैं। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है। लेकिन इतनी मतलब ओछी और छोटी राजनीति आज कर दी गई है। इस प्रकार का बयान दे दिया गया है। सनातन को ये लोग गाली देते हैं, सुनते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं, समाज के लिए नाप शनाप बोलते हैं। आज सेनाओं पर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, सेनाओं के अंदर ये तुष्टिकरण ला रहे हैं, सेनाओं के अंदर ये जात पात लेकर के आ रहे हैं। ये हृदय को छलनी कर देने वाला है। ये इस तरीके की तुष्टिकरण की राजनीति और इस तरीके की सोच नहीं चलेगी। और मैं तेजस्वी
तेजस्वी जी से ये बोलना चाहती हूँ, आप राजनीति रंज के कीजिए, आप मुद्दों पर राजनीति कीजिए, पर हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं आपसे, कृपया सेनाओं को इस प्रकार से अपनी ओछी राजनीति के बीच में मत लाइए। आपको चुनाव के नाम पर जो करना है आप कीजिए। ये कोई तरीका होता है राजनीति के बीच में? आप सेनाओं को लेकर के आ रहे हो। कभी ये लोग सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बुला देते हैं, कभी ये जब सेना के साथ इनको खड़ा होने की बात होती है, इंडिया अलायंस को, सेनाओं का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, और आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और मृत्युंजय तिवारी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे सवाल करूंगा। डॉक्टर अजीज, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तो खुद रक्षा मंत्री रहे, वो तो बेहतर इस बात को जानते हैं, आप तो उस पार्टी से आते हैं, और आज इस तरह की जब बात की जा रही है तब कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। इस सनातन, बार बार घूम फिर के सनातन पर क्यों आ जाते हैं डॉक्टर अजीज? इसके बाद आरपी सिंह सर आपके पास आ रहा हूं। जी 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 मृदुल भाई, हाँ देखिए हमारे नेता वो रक्षा मंत्री रहे हैं, वो सेनाओं को सेना के मनोबल को और सेना की ताकत को वो समझते हैं। और मुझे यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है कि ममता काले जी बैठी हैं। इन्होंने कहा कि मैं एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आज जो कुछ चल रहा या जो कुछ हो रहा है उस पे कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ है। निश्चित तौर पे आपको तकलीफ होना चाहिए, और आपको नहीं, पूरे देश को तकलीफ है। कि आप समझिए कि ये इसी सेना में जाने के लिए लोग कितनी तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक ख्वाब होता है इस देश की सेवा करने का। लेकिन इसी सरकार ने इन्हीं सेना के लोगों को कहां लाके खड़ा कर दिया। 4 साल की नौकरी, सिर्फ 4 साल, अग्निवीर। आप समझिए इस बात को, भावनाओं को समझिए, किस तरह इस सरकार ने आर्मी की भावनाओं से खेलने की कोशिश की। ठीक है, आज 4 साल क्या होता, ममता काले जी इस बात को समझती होंगी कि कोई भी शख्स तैयारी करके, इतनी मेहनत करके 4 साल के लिए नौकरी के लिए जाएगा जवानी के आलम में, डॉक्टर अजीज, उसके बाद उसकी नौकरी 4 साल बाद खत्म। सुनिए मृदुल जी, बड़ा सेंसिटिव इशू है, बात करने दें मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल सेंसिटिव बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट यहां पर रखना चाहता हूं, आपको मैं रोक नहीं रहा हूं, आप कंटिन्यू करिएगा। अरे सर, मेरी बात सुनिए तो सर, मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, उसके बाद आप कंटिन्यू करना। क्योंकि सर, जब अग्निवीर योजना आई और बड़ा प्रदर्शन हुआ अग्निवीर को लेकर पूरे देश में, उसके बाद में दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि सेना के ही बड़े बड़े अधिकारी आए, उस प्रदर्शन के बीच में ऐलान किया गया कि हम भर्ती चालू करेंगे। तो सेना के अधिकारी आते हैं, सेना की तरफ से बयान दिया जाता है, तो क्या ये योजना, आप कंटिन्यू करिए, इसी पर मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि सेना के अधिकारी भी हैं इसमें। तो बहुत आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप तो इतने बड़े चैनल को इस समय देख रहे हैं, आप जानते हैं कह साहब करेंगे। अरे क्या करेंगे, आपने तो कर दिया ना जो करना था, अग्निवीर में भर्ती कर दिया और आपने रूल बना दिया, कानून बना दिया। साहब उन नौजवानों से तो पूछो जो तैयारी करते हैं, आप उनके दिल से तो पूछिए। और ममता काले जी को इस पर सवाल रखना चाहिए, बीजेपी से सवाल करना चाहिए, गंभीर बात कि 4 साल की नौकरी, उस पर बीजेपी मौन। ठीक है, मकसद क्या है? पहला एक मैं आरपी सिंह साहब के पास आज आखिर में ही जाऊंगा मैं।